Hello everyone, welcome to the video. So, as you all know, that in this series we generally discuss the contemporary issues from the anthropological point of view. So, now we are going to discuss in this video, we are going to discuss the hijab controversy. Or hijab controversy, it will be discussed more from the point of view of philosophy and anthropology, and from the point of view of कल्चरल ऑब्जेक्टिविटी और द मॉरल ऑब्जेक्टिविटी एंड मॉरल रिलेटिविज्म. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा. अब देखिए, हिजाब कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है. रिसेंटली ईरान के अंदर पूरा क्रैकडाउन हुआ है, पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द वेयरिंग ऑफ हिजाब. ठीक है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं, और इसके अगेंस्ट ईरान जो है वो अपनी मॉरल पुलिस यूज़ कर रहा है. मॉरल पुलिस ईरान का एक लीगल इंस्टीट्यूशन है. जैसे विजिलेंटिज्म इंडिया के अंदर तो कोई लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर जो विजिलेंटिज्म है उसको मॉरल पुलिसिंग के थ्रू या फिर मॉरल पुलिस के थ्रू लीगलाइज किया गया है. ठीक है, तो मॉरल पुलिस जो लड़कियां हैं जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, उनको वो पकड़ के ले जाती है. एंड देयर आर एजुकेशन सेंटर्स और देयर आर मॉरल सेंटर्स जहाँ पे उनको जो है वो पीटा जाता है. ऐसे एलिगेशन जो है वो ईरान की सरकार के ऊपर जो है वो मॉरल पुलिस के ऊपर जो है लगाए गए हैं. और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा अधिकार जो है, जो राइट्स हैं, वो मॉरल पुलिस को जो है वो दे रखे हैं. इसके बीच में ये बात अक्सर मुद्दे का विषय बनती है कि जो आपके पास मॉरल रिलेटिविटी है या फिर जो आपके पास कल्चरल रिलेटिविज़म है वो कहाँ तक जायज़ है. क्योंकि ईरान कहता है कि उसकी हिस्ट्री ऐसी है, कि उसको मॉरल पुलिस बनाने की ज़रूरत पड़ गई. वो अपने ईरानियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री का नाम लेके वो ऐसी चीज़ों को लेजिटिमाइज़ करते हैं. और वो कहते हैं कि जो मॉरलिटी है वो एक रिलेटिव विषय है. आपकी मॉरलिटी अलग होगी, मेरी मॉरलिटी अलग है, और मेरी मॉरलिटी मेरी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है. मेरी मॉरलिटी मेरे कस्टम्स के ऊपर, मेरे मोड्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है. तो मेरी मॉरलिटी इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, और वेस्ट की बाकी कंट्रीज़ की मॉरलिटी डिफरेंट है. जब हम ऐसी किलिंग्स देखते हैं, जब हम ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं, तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा एक विषय आता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि कहाँ तक जायज़ है कल्चरल रिलेटिविज़म. क्योंकि जो सब्जेक्टिविटी कल्चरल रिलेटिविज़म जनरेट करता है, पॉलिटिकल पावर उसी सब्जेक्टिविटी को यूज़ करती है सो एज टू लेजिटिमाइज देयर मीन्स टू अचीव द मॉरल गोल्स एंड दोज मॉरल गोल्स they are dependent on or they are derived from the custom, or customs they are very subjective and they are derived from the history. तो अगर हम historical point of view, relative point of view से देखना शुरू करें, तो हर एक चीज़ politically powerful लोग हर एक चीज़ को जायज़ ठहराना शुरू कर देते हैं. इवन यहाँ तक कि जो आपके पास तालिबान की सरकारें हैं, उन्होंने जो टीचर्स की किलिंग की थी उसको भी जायज़ ठहरा दिया था कि ये हमारे कस्टम के अगेंस्ट है. तो इसके अगेंस्ट एक और फिलॉसफी जो है वो आगे आती है, दैट इज नोन एज द फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. द फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं जब मॉरल रिलेटिविज़म या फिर कल्चरल रिलेटिविज़म को ताक पे रखते हुए जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो चलते जा रहे हैं. ठीक है, चलिए एक बार हम ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड, ये जो 2 कोर्सेज हैं ये आप जो है वो देख सकते हो. O2IS अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए. उसके अंदर आपको एक फाउंडेशन बैच कोर्स मिलेगा, एक जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा. प्लीज़ विज़िट दीज कोर्सेज, इनको विज़िट कीजिए.
try to explore them. If you are in need, enroll in them. ठीक है, चलिए we'll start with moral objectivism first. Moral objectivism एक ऐसी philosophy है जो कहती है कि आप सही या गलत को circumstances के ऊपर, आप ये सही या गलत को अपनी थिंकिंग के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बेस नहीं कर सकते. आप सही या गलत को अपने कस्टम्स के ऊपर बेस नहीं कर सकते. मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इट इज़ अ व्यू दैट what is right or wrong does not depend on anyone think whether it is right or wrong. आपकी थिंकिंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि मुझे लगा सही है तो सही होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. You should be categorical in here. Moral objectivism कहता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. आप एक समय के ऊपर सही और गलत दोनों नहीं हो सकते. जैसे जब ऐसी कंट्रोवर्सीज होती हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ये तो सही है लेकिन इसमें ये थोड़ी सी गलती है. ऐसी बातें नहीं कर सकते आप. सोसाइटी ऐसी नहीं चल सकती. सोसाइटी को सही और गलत में अगर सोसाइटी चलना चाहती है तो सोसाइटी को सही और गलत में प्रॉपर भेद जो है वो, प्रॉपर दीवार जो है वो करनी पड़ेगी. Moral objectivism, it depends on how the moral code it affect the well-being of the people. कि लोगों की well-being कैसे इफेक्ट हो रही है. This is the keyword, well-being. लोगों की well-being और सोसाइटी की well-being कैसे इफेक्ट हो रही है. किसी चीज़ से, किसी कस्टम से, किसी लॉ से अगर well-being खराब हो रही है तो वो लॉ गलत है, वो कस्टम गलत है, वो बिलीफ सिस्टम गलत है, वो मोरालिटी गलत है. अगर वो बेहतर कर रहा है, वुमेन के लिए बेहतरी कर रहा है, सोसाइटी के लिए बेहतरी कर रहा है तो सही है. मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इट नटशेल इट सेज दैट द morality it should be not following the customs, it should be not following the history. Moral objectivism इट विल फॉलो द प्रेजेंट टाइम. वो प्रेजेंट टाइम फॉलो करेगा. आप देखोगे कि क्या सही है लोगों के लिए और क्या लोगों के लिए गलत है. जो सही है वो कस्टम सही है, वो रूल सही है, वो लॉ सही है. जो गलत है वो गलत है. मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इस चीज़ के लिए जो है वो जाना जाता है. और आज के युग में जब इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी बढ़ गई है और देर आर द थिंग्स दे आर फुल ऑफ एजेंडाज, हर जगह के ऊपर आपको एजेंडा दिखाई दे रहा है, तो मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म इट गिव्स यू अ वेरी रिवेटलाइजिंग स्पेस. ठीक है. सो सॉरी एन एग्जाम्पल इट इज ऑफ द इमैनुअल कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. इमैनुअल कांट कहते हैं एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू मैक्सिम रूल, मैक्सिम दैट इज रूल, वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम will that it become a universal law. ठीक है. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर जाए तो वो सही साबित हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ों की इज्जत करना. किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर चले जाओ, बड़ों की इज्जत करोगे, सही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्दी खाना खाना. किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, इट इज ऑल राइट, सही है. ठीक है. ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं. बीइंग काइंड टू पीपल, किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर यू आर बीइंग काइंड टू पीपल, ये सही है. सो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इट कैन बी सब्सटेंशिएटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म. ठीक है. कि आप उन वैल्यूज़ को इंडोर्स करो, आप उन मॉरल्स को मॉरल मानो जो कि हर सर्कमस्टांस के अंदर जो है वो सही नज़र आएंगे. सिमिलरली जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल वो बताते हैं कि जो चीज़ें लोगों की हैप्पीनेस जनरेट कर रही हैं, एल्ट्रुइस्टिक ईगोइज्म, जो चीज़ें लोगों की हैप्पीनेस जनरेट कर रही हैं, जिसको हम एल्ट्रुइस्टिक ईगोइज्म, जिसको हम यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से भी जानते हैं,
जो आपकी और लोगों की, बाकियों की हैप्पीनेस क्रिएट कर रही हैं, उनको आप सही मानो। ठीक है, तो यानी कि जो जो चीज़ें, जो लॉज पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे उनको आप सही मानोगे। हिस्ट्री, फिजिक्स क्या है इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मॉरल रिलेटिविज्म ये कहता है कि स्पेशल जो है वो राइट और रॉन्ग उनके मॉरल कोड्स के अंदर आपको जो है वो देखना पड़ेगा। मॉरल रिलेटिविज्म भी कहता है कि सही और गलत है, लेकिन इट शुड बी ऑल विद इन दी मॉरल बाउंड्रीज। जैसे मॉरल रिलेटिविज्म के ऊपर ही रूथ बेनेडिक्ट बात करती हैं कि देयर इज नो सिंगल ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लोगों के मॉरल कोड्स दे आर कल्चरल स्पेसिफिक, वो चेंज होते हैं, उसी तरह से सही और गलत का नोशन भी जो है वो चेंज होगा। लेकिन इसी चीज को आपके पास फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो हैं, वो ही इज ऑल्सो रशियन फिलोसोफर एंड राइटर, वो इसी चीज को खारिज करते हैं। वो कहते हैं दैट द थीइज्म इट शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ द एथिक्स। वो एथिक्स का बेसिस थीइज्म नहीं हो सकता। देखो, अक्सर ये बात आती है कि भगवान के अंदर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मुझे भी स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि भगवान के अंदर मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। एक दिक्कत यहाँ पे है कि आपने भगवान के अलग अलग नोशंस क्रिएट कर दिए हैं। एक भगवान है जो आपने क्रिएट किया है, जो सोसाइटी ने क्रिएट कर लिया है, जिसको वुमेन की ड्रेस कोड से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि आज आपने क्या खाया है, जिसको इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने प्याज खा लिया, जिसको इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने लहसुन खा लिया। तो उस भगवान के लिए फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो है वो इस बात को कह रहे हैं दैट इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एवरीथिंग इज परमिसिबल, कि अगर वो भगवान एग्जिस्ट ना करता होता तो सब कुछ ही चल रहा होता। ठीक है, यानी कि लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को बंद करना था, कुछ चीज़ों को पॉलिटिकल पावरफुल लोगों ने जो है वो बंद करवाना था, उनके लिए वो चीज़ें सही नहीं थी, तो उन्होंने एक कंसेप्शन ऑफ गॉड बना दिया। पॉलिटिकली पावरफुल लोगों ने कुछ कंसेप्शन ऑफ गॉड बना दिया, थीस्टिक कंसेप्ट बना दिए, और वो थीस्टिक कंसेप्ट्स बना के उन लोगों ने कहा कि ये सही है, ये हमारे भगवान को पसंद है और ये मेरे भगवान को पसंद नहीं है। जब ऐसी बातें होनी स्टार्ट हो गई तो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की कहते हैं कि थीइज्म को, ऐसे कंसेप्ट ऑफ गॉड को मॉरल जो है वो मॉरलिटी का आधार जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और इसी सिलसिले के अंदर जो है वो आपके पास एक और फिलोसोफर आती हैं, आयन रैंड। आयन रैंड की फिलॉसफी जो है वो 3 पॉस्टुलेट से या फिर एक्सियोम से जो है वो समझी जा सकती है। पहला है द एक्सियोम ऑफ एग्जिस्टेंस, द सेकंड इज कॉन्शियसनेस एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिटी। आयन रैंड के लिए एग्जिस्टेंस इज आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी दोनों सेम है। ठीक है, और वो एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को क्या समझाती, कैसे समझाती हैं? वो कहती हैं एन एंटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर मेड अप ऑफ द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि एक जो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने घोड़ा खड़ा है, तो आप घोड़े को गधा नहीं कहोगे, वो घोड़ा है तो घोड़ा है। ठीक है, अगर आपके सामने गधा खड़ा है तो गधे को घोड़ा नहीं कहोगे, वो गधा है तो गधा है। ये है कि एक चीज के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी चीज को वो इस तरह से समझाती हैं, अ लीफ कैन नॉट बी ऑल रेड एंड ग्रीन एट द सेम टाइम। एक पत्ता जो है वो पूरी तरह से लाल और ग्रीन नहीं हो सकता, या तो लाल होगा या ग्रीन होगा पूरी तरह से। इट कैन नॉट फ्रीज एंड बर्न एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है ये चीज जमी भी हुई है और जल भी रही है। ऑब्जेक्टिविज्म इस चीज को खारिज करता है। ऑब्जेक्टिविज्म कहता है कि या तो एक चीज सही हो सकती है या गलत हो सकती है।
चीज़ को सही या गलत ठहरा के उसको खारिज करो या फिर उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप बीच में रहोगे, इतनी सब्जेक्टिविटी जनरेट करोगे, तो इवेंचुअली जो हमारे पास हो रहा है सब्जेक्टिविटी, इट गिव्स टूल टू दी पॉलिटिकली पावरफुल। तो पॉलिटिकली पावरफुल के हाथ में वो टूल आ जाएगी, और जब उनके हाथ में वो टूल आ जाएगी तो आपको ये एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है। देन रैंड आर्ग्यूज दैट द कॉन्शियस, जो आपके पास सेकंड है, कॉन्शियसनेस, इट्स अ फैकल्टी ऑफ परसीविंग दैट एग्जिस्ट। कॉन्शियसनेस ये चीज़ नहीं है दैट आपके कॉन्शियस ने जो कह दिया वो सही है, नहीं। वो कहती है कॉन्शियसनेस सिर्फ ये है कि सामने क्या दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं यू कैन नॉट क्रिएट रियलिटी, आप रियलिटी को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि आप रियलिटी को सिर्फ डिस्कवर कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो आप उस चीज को, आप क्रिएट नहीं कर सकते उस चीज को। जो चीज है वो है, अगर घोड़ा आपके सामने खड़ा है तो खड़ा है, आप क्रिएट नहीं कर सकते कि मैं दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दूं घोड़ा घोड़ा और घोड़ा आ जाए सामने, ऐसे नहीं होगा। ये जो फिलॉसफी है बहुत आपको सुनने में जो है वो बहुत सिंपल लगेगी कि यार ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा पेचीदा चीज़ है जो हम समझ नहीं पाते, जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के अंदर हम फंसते चले जाते हैं। हम कहते हैं कि शायद सब कुछ सही है, कहने से जो है वो सब कुछ शायद सही हो जाएगा। आवर माइंड क्रिएट्स आवर कॉन्शियसनेस विल क्रिएट रियलिटी, नहीं। व्हाट इज रियल, जो रियल है वो रियल है, और रियल को सही और गलत में आपको रखना पड़ेगा। ईदर द लीफ कैन बी होल रेड एट वन टाइम और इट कैन बी होल रेड एट द पर्टिकुलर गिवन टाइम। ठीक है, वो लाल और हरी दोनों एक समय के ऊपर नहीं हो सकती पूरी तरह से। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर है कि देर कैन बी सर्टन पिगमेंटेशन। ठीक है, वो एक कस्टम के अंदर भी होता है, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को गलत ठहराना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन रैंड कहती हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस को इस फैकल्टी के ऊपर, इस वर्किंग के ऊपर लगाइए कि वो रियलिटी को डिस्कवर कर सके, वो ये देख सके कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और यही जो एक ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी है, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस इन आवर लेजिस्लेचर। जब ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, जब ऐसे कस्टम्स को दोबारा से जो है वो रीअसेस करने की कोशिश की जाती है, विच आर इवेंचुअली वेरी रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, वो दिखाई भी दिया जाता है, दिखाई भी दे रहा होता है, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, बट स्टिल we try to enforce them on the society on the basis of history। हिस्ट्री के बेसिस में हम उन चीज़ों को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में इन्होंने ऐसे ही किया, या फिर पास्ट में इनके साथ ऐसे हुआ इसलिए ये सही है। द मोरालिटी इट शुड हैव रीजनेबल बेसिस, इसके रीजनेबल बेसिस होने चाहिए। उसके लिए दो बेसिक प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर सकते हो। द फर्स्ट इज कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, द सेकेंड वन इज द यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो जनरली गवर्नमेंट सरकारें करती भी हैं, लेकिन बहुत जगह के ऊपर जहाँ पे थीज़म का कंसेप्ट आ जाता है, जिसको फ्योडोर बहुत अच्छे से समझाते हैं। इफ़ देयर विल बी, अगर भगवान ना होता तो शायद सब कुछ चल रहा होता। वो इसी भगवान की बात करते हैं, परसेप्शन ऑफ गॉड की बात करते हैं, जो हमने क्रिएट कर रखा है, अपने आप ही क्रिएट कर रखा है, कि एक भगवान जिसको ये पसंद नहीं है, पसंद आपको नहीं है, भगवान क्या कह रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द मॉरल ऑब्जेक्टिविटी। और बिकॉज ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी हिजाब के मामले के ऊपर इतनी सारी किलिंग्स हो रही हैं, 31 विमेन जो है वो मारी जा चुकी हैं, कर्नाटका के अंदर हिजाब रो हुआ, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भगवान के नाम के ऊपर की जाती हैं, थीज़म के नाम के ऊपर की जाती हैं, थीज़म के नाम के ऊपर मोरालिटी रखी जाती है, थीज़म के नाम के ऊपर कल्चरल कंटेंट बनाए जाते हैं, वो गलत है। जो आपके पास ऑब्जेक्टिविटी है, ये लॉज के अंदर आनी चाहिए।
मॉरल ऑब्जेक्टिविटी जो है इट शुड बी इन द लॉज। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।